मध्य प्रदेश में 25 सितंबर 2019 को सेक्स स्कैंडल केस के बारे में पता चला, जिसे हनी ट्रैप नाम दिया गया था। जब स्कैंडल से जुड़ी खबरें आने लगी तो नेताओं के होश उड़ गए। राजनीतिक गलियारों में हाहाकार मच गया। नेता, मंत्री, उनके चेले सब टेंशन में आ गए। फिर सरकार ने एक विशेष दल का गठन किया। उसके बाद आम जनता में चर्चाएं और खबरें धीरे धीरे कम होने लगी। हनी ट्रैप में फंसे शौकीन रंग मिजाज राजनेताओं और अधिकारियों को और ज़्यादा ब्लैकमेलिंग से बचाना था। हालांकि इंदौर नगर निगम के एक इंजीनियर हरभजन सिंह को बलि का बकरा बनाया गया और आरोपियों को जेल भेजकर बाकियों को कुछ इस तरह से बचा लिया गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस सेक्स स्कैंडल की सनसनी का इकलौता फायदा ये हुआ कि जो दूसरे मर्द इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे थे, उनमें से कुछ को हिम्मत बंधी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए तो ब्लैकमेलिंग से छुटकारा हो सकता है। क्योंकि इंदौर भोपाल के सेक्स स्कैंडल में कार्यवाही ब्लैकमेलिंग करने वाली बालाओं के खिलाफ हुई थी और पीड़ित पुरुष साफ बच गए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास सेगमेंट द क्राइम स्टोरी में। ऐसे ही एक शख्स है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के युवा हार्डवेयर व्यापारी चेतन शाह, जिन्हें मध्य प्रदेश की सनसनी से लगा कि अगर पुलिस की मदद ली जाए तो ब्लैकमेलिंग से मुफ्त मिल जाएगी। शर्त बस इतनी सी है कि पहले पुलिस को ईमानदारी से सच बता दिया जाए कि वो प्रीति तिवारी नाम की खूबसूरत बला के पीछे प्रीत जाल में कैसे फंसे और अब तक कितना पैसा उस पर उड़ा चुके थे या फिर ब्लैकमेल होकर मजबूरी में दे चुके थे। 25 सितंबर की शाम कोई 5:30 बजे चेतन मन में उम्मीद और आशंकाएं दोनों ही लिए रायपुर के सिटी एडिशनल एसपी के ऑफिस पहुंचे। चेतन की रायपुर में एक अलग ही साख और पहचान है। बीते 5 साल में उन पर क्या गुजर रही थी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। ये दास्ता सिले सिवार उन्होंने एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को सुनाई तो उनकी आंखें चमक उठी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति के तार भी मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल और गिरोह से जुड़े हों। चेतन ने प्रफुल्ल ठाकुर को जो बताया वो भोपाल इंदौर के मामलों से मेल खाता हुआ था, जिनमें सेक्स सुंदरियों ने पूरी दबंगई से अच्छे अच्छे अफसरों और रसूखदार नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाया। क्योंकि उनके पास वो वीडियो थे जिनमें ये नेता अधिकारी उन्मुक्त होकर रंगरलियां मना रहे थे। ये वीडियो अगर उजागर हो जाते तो ये लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। यही हाल चेतन का था। 6 साल पहले जिनकी दोस्ती प्रीति तिवारी से फेसबुक पर हुई थी। 28 वर्षीय चेतन का करोड़ों का कारोबार था और घर या जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दिन रात अपने कारोबार में डूबे रहते थे और बच्चों को या पत्नी को वक्त बहुत ज़्यादा देते थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आदमी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो उसके सामने कई तरह के प्रलोभन आते हैं, जिनसे समझदार आदमी तो बचकर आगे बढ़ जाता है, जबकि नासमझ इसमें फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। यही चेतन के साथ भी हुआ। 20 वर्षीय प्रीति अनूपपुर की रहने वाली है, जहां उसके पिता कॉन्ट्रैक्टर है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन प्रीति पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए वो मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा पास नहीं कर सकी। जिस माहौल में प्रीति की परवरिश हुई थी उसमें कोई खास रोक टोक या बंदिशें तो बिल्कुल नहीं थी। अनूपपुर में वो सलीके से रह रही थी, लेकिन जब बिलासपुर आई तो खुद को बदल लिया। उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। पिता ने पैसे और पहुंच के दम पर उसे डेंटल कॉलेज में दाखिला तो दिला दिया, लेकिन प्रीति का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता।
वो दिन रात सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती और इसी वजह से वो फेल हो गई। चैटिंग के दौरान उसने बहुत से लड़कों से दोस्ती कर ली। इनकी दीवानगी और बेताबी देख प्रीति को मज़ा आने लगा। हर कोई उससे सेक्सी बातें करना चाहता था। अब तक उसका इरादा केवल टाइम पास करना और मज़े लूटना था, इसलिए वो हर किसी के साथ हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन 4 साल फेल होते होते जब ये तय हो गया कि वो पढ़ाई में तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो वो घबरा गई। इस घबराहट की वजह उसकी आज़ादी का छिन जाना था जो बिलासपुर आकर उससे मिली थी। दूसरा थोड़ा डर ये कि लिहाजा माता पिता का था कि उन्हें वो कैसे बताएगी। लगातार सब्जेक्ट ड्रॉप लेते लेते उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे में उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। इस दौरान उसने चेतन से दोस्ती की। दोनों हल्की फुल्की चैटिंग करते थे। इस बातचीत में प्रीति को पता चला कि चेतन के पास करोड़ों की आमदनी संपत्ति है। फिर प्रीति ने सोचा अगर चेतन को फंसा लिया जाए तो जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। प्रीति नए ज़माने की एक ऐसी तितली थी जिसने बिलासपुर में रहते कोर्स तो नहीं किया, लेकिन इसके बराबर ऑनलाइन प्यार और सेक्स का सिलेबस इतना पढ़ डाला था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें डायरेक्टर की उपाधि देती तो प्रीति का नाम फर्स्ट लिस्ट में आता। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे प्रीति और चेतन खुलने लगे। चेतन को भी मज़ा आने लगा। एक निहायत खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट उन्हें प्यार करने लगी और वो भी इस उतावलेपन से उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। दोनों के मन इस कदर मिल गए थे कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि चेतन पर कारोबार और पारिवारिक दबाव था। फिर एक दिन प्रीति ने कहा बिलासपुर आ जाओ, लेकिन चेतन नहीं आ पाया तो प्रीति ही रायपुर चली गई। महंगे होटल में प्रीति ने रूम लिया और चेतन को कॉल कर बुलाया। चेतन जब वहाँ पहुँचा तो वो उलझन में था। न जाने पहली मुलाकात कैसी होगी। वो एक ऐसी शाम थी जब चेतन अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो गया था। मनचाहा मज़ा देखकर प्रीति रायपुर से बिलासपुर तो लौट आई, लेकिन चेतन के दिल और ज़िंदगी में मुकम्मल खलबली मचा गई। वापस आने के बाद दोनों के बीच बातें और ज़्यादा बढ़ गई। दोनों उस हसीन शाम की यादों में खो गए। और फिर क्या होना था, चेतन फंसता चला गया। अब चैटिंग से चेतन का मन नहीं भरता था, लिहाजा उस रात जैसा लुत्फ उठाने के लिए चेतन खुद बिलासपुर आने लगा। वो यहाँ महंगे होटल में ठहरते थे। इससे एक फ़ायदा ये था कि ऐसे होटलों में आपके प्राइवेट मामलों में कोई दखल नहीं देता। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है और कमरे के अंदर क्या हो रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं होता है। प्रीति होटल के उन रूम में आती और दोनों मौज मस्ती भरा मनचाहा सेक्स करते और एक आध 2 दिन बाद चेतन वापस रायपुर लौट जाते। जाने से पहले वो प्रीति को बेशकीमती तोहफे दिलाते थे और उस पर दिल खोलकर खर्चा करते थे। और प्रीति भी यही चाहती थी। चेतन के मन में कोई संशय ना रहे, इसलिए प्रीति ने साफ कर दिया था कि वो जानती है कि उनकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी है। उसकी अपनी इज्जत है, घर गृहस्थी है, कारोबार है। वो इसमें कभी अड़ंगा नहीं बनेगी। उसे तो बस अपने हिस्से का वक्त और प्यार चाहिए। वो चेतन को बताती थी कि तुम में न जाने क्या है जो मैं कईयों को ठुकरा कर तुम पर मर मिटी हूँ। खैर, मरी मिटी हूँ तो जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम्हारी रहूँगी, और नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारे नाम की माला जपती रहूँगी। प्रीति की पैसों की ज़रूरत तो पूरी होती रही, लेकिन वो जानती थी कि ये अस्थायी है
अगर स्थायी हो जाए तो फिर जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इधर कॉलेज छोड़ने का वक्त भी नज़दीक आ गया था। ऐसे में अगर वो अनूपपुर वापस चली जाती तो चेतन के साथ साथ उसकी दौलत भी छूट जाती। एक दिन दुखी होते होते उसने चेतन को बातें बता दी, उसका क्या मकसद था। चेतन को ये जानकर झटका लगा कि अगर प्रीति वापस घर चली गई तो सब कुछ आसान नहीं रह जाएगा। लेकिन अब क्या किया जाए, इसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। फिर प्रीति ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक समस्या भी प्रीति ने ये कहते हुए दूर कर दी कि अगर तुम मुझे रायपुर में एक फ्लैट दिला दो तो मैं वहीं रह जाऊंगी और फिर हमारी मौज मस्ती में कोई अड़चन नहीं आएगी। इस सुझाव पर चेतन को भी लगा कि सौदा घाटे का नहीं है, क्योंकि अभी वो होटलों में ठहरने और खाने पीने के तोहफों पर जो खर्च कर रहे हैं वो बच जाएगा और प्रीति से मिलने जाने में कोई डर नहीं रहेगा। उन्होंने प्रीति को रायपुर के गायत्री नगर इलाके में 50 लाख रुपए का फ्लैट दिला दिया और अपनी एक हुंडई कार भी उसे दे दी, जिससे उनकी गैर हाजिरी में प्रीति को घूमने फिरने में कोई परेशानी ना हो। प्रीति फ्लैट में शिफ्ट हो गई और चेतन के पैसों पर ऐश करने लगी। माँ बाप भी जान गए कि प्रीति की क्या हकीकत है, इसलिए साल 2015 में उसने अपने मम्मी पापा को रायपुर ही बुला लिया। इन दोनों ने बेटी की उससे उसकी आलीशान जिंदगी के बारे में पूछा और जवाब में उसने क्या बताया ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी समझ में ये ज़रूर आ गया था कि ये सब चेतन की मेहरबानियों का लिहाजा उनके नाजायज़ दामाद की वजह से है। प्रीति के बेडरूम में जब चेतन जाए तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, वो भी यही चाहते थे। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। अब चेतन को बिजनेस में लॉस होने लगा और प्रीति की डिमांड थी कि वो बढ़ती ही जा रही थी। प्रीति ने वो वीडियोस चेतन को दिखा दिए जिसमें दोनों तरह तरह की क्रियाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वक्त वक्त पर प्रीति ने चेतन से छुपा के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए थे। और अब क्या था, प्रीति ने खुली धौंस दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और पूरे रायपुर में वायरल कर दूंगी। मेरा जो बिगड़ेगा वो मैं भुगत लूंगी। तुम अपनी सोचो और बताओ क्या करना है। अब चेतन की चेतना जागी कि ये तो सरासर ब्लैकमेल हो रहा है। साथ ही उनको ये बात समझ में आ रही थी कि कल तक खेल की तरह खुशी खुशी जो प्रीति उनसे प्यार कर रही थी, अब वो शादी करने के लिए क्यों कह रही है। वो जानती थी कि चेतन पत्नी, बच्ची और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से कभी शादी के लिए तैयार नहीं होगा, लिहाजा उन पर मानसिक दबाव बनाया जाए। फाइनल सेटलमेंट के तौर पर आखिरी किस्त के 50 लाख रुपए मांगकर प्रीति ने भरोसा दिलाया कि इसके बाद वो विदेश चली जाएगी और फिर कभी चेतन को ब्लैकमेल नहीं करेगी। प्रीति ने चेतन से कहा कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो क्योंकि मुझे वीज़ा बनवाना है। विदेश जाकर तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर तुम इत्मीनान से अपने घर और कारोबार को देखना, क्योंकि मैं अपने दूसरे प्रेमी रिंकू से शादी करने वाली हूँ। मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल से हिम्मत बंधी तो चेतन सीधे एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के चैम्बर में जा पहुंचे और उनको अपनी आपबीती सुनाई, इंसाफ की मांग की। 26 सितंबर को पुलिस के प्लान के मुताबिक चेतन ने प्रीति को फोन कर पैसों का इंतजाम हो जाने की खबर दी। प्रीति के पर फड़फड़ाने लगे। अब मकसद पूरा हो गया। रकम देने रायपुर की जगह कंचना रेलवे क्रॉसिंग तय हुई। बातचीत में प्रीति ने बताया कि वो पैसे लेने अकेले आएगी। चेतन चाहेगा तो उसे आखिरी बार शारीरिक सुख भी देगी, जो उसने पहली बार उसे बिलासपुर में दिया था। प्रफुल्ल ठाकुर ने आनन फानन में महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में कंचना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास तैनात किया और चेतन को एक सूटकेस में
नोटों के आकार के कागज के टुकड़े भरकर दे दिए। शाम को जैसे ही प्रीति ने चेतन से रुपयों का सूटकेस लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर प्रीति शॉक हो गई। जो उसने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। चेतन की पुलिस के पास जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी था वो सामने था। पंडरी थाने में पहले तो वो ब्लैकमेलिंग की बात से मुकर गई, लेकिन जल्द ही वो टूट गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये नाजायज रिश्ता छुपा नहीं रह सका। उल्टे खुद चेतन को भी अपना गुनाह उजागर करना पड़ा। पुलिस के अलावा आम लोगों की भी ये अंदाजा सही लगाया था। वापस लो इस लाइन को, बस खत्म है ना, 2 लाइन की है। पुलिस के अलावा आम लोगों का भी ये अंदाजा सही लगता था कि कई पैसे देने वाले मर्द इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, लेकिन डर के चलते वो खामोश रहने को मजबूर हो जाते हैं।